Hello everyone, welcome to this lecture on engineering physics. So in this lecture we are going to study about particle in 3-dimensional box. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 1-dimensional बॉक्स के बारे में देखा था. अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, पार्टिकल इन 3-dimensional बॉक्स के बारे में देखेंगे. ठीक है, और उनके आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस निकालेंगे. तो सबसे पहले हम 3-dimensional बॉक्स बनाते हैं एक. सपोज दिस इज अवर 3-dimensional बॉक्स. सी देखो, इसमें सारी चीज ऑलमोस्ट सेम सी रहेंगी, बस ओनली डिफरेंस इज हम सब चीजों को 3-dimensional बॉक्स में करेंगे. देख, जैसे 1-dimensional बॉक्स में हमने इक्वेशंस लिखी थी, है ना. तो 1-dimension में हमने इक्वेशन लिखी थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पे हमारे पास में y एक्सेस भी जुड़ जाएगी, z एक्सेस भी जुड़ जाएगी, है ना. तो x और y और z हम तीनों एक्सेस को कंसिडर करेंगे और पार्टिकल हम x एक्सेस में मान लेंगे कि हमारा 0 से a के बीच में पार्टिकल प्रेजेंट है. y एक्सेस में मान लेंगे कि वो 0 से b के बीच में प्रेजेंट है और z एक्सेस में मान लेंगे वो किसके बीच में प्रेजेंट है, 0 से c के बीच में प्रेजेंट है ना. लेट्स नेम दिस एक्सेस एज x एक्सेस. इस तरफ जो जा रही है इसको हम x एक्सेस मान लेंगे, ठीक है. और ये ऊपर की तरफ जो जा रही है उसको हम y एक्सेस ले लेंगे, ठीक है. और इस तरफ जो आ रही है उसको हम z एक्सेस ले लेंगे, ठीक है. सो लेट्स नेम दिस एक्सेस एज x एक्सिस, y एंड z एक्सिस, ठीक है. नाउ सपोज पार्टिकल इज प्रेजेंट, है ना, इन द बॉक्स. तो अगर x एक्सिस में तो मैंने क्या कहा था आपको, 0 से a के बीच में होगा, है ना, पार्टिकल प्रेजेंट होगा बॉक्स में. अगर y एक्सिस है तो 0 से b के बीच में, और z एक्सिस है तो 0 से c के बीच में, है ना. अब जैसा कि हमने देखा था कि बाउंड्री पे जो है वो मेरा जाय क्या होगा, 0 होगा, ठीक है. और बाहर की तरफ जो है जाय, और अगर जाय बीच में होगा तो वो 0 नहीं होगा, है ना. बाउंड्री पे इट विल बी 0. और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इनसाइड द बॉक्स पार्टिकल जो है फ्रीली मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी. और जैसे जैसे वो बाउंड्री तक पहुंच जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी और आउटसाइड द बॉक्स इट विल बिकम इन्फिनिटी. तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है एज अ फंक्शन, हाउ यू विल डिफाइन इट, यू विल डिफाइन इट u ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर 0 लेस देन x लेस देन a, है ना. और ये इन्फिनिटी हो जाएगा कब, जब ये अदर वैल्यूज यानी 0 से a के बीच में अगर मेरा पार्टिकल प्रेजेंट हुआ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी. बाकी जगह पे इट विल बी इन्फिनिटी, ठीक है. इसी तरीके से u ऑफ y विल बी इक्वल टू 0 फॉर 0 लेस देन x लेस देन b, है ना. सॉरी, y आएगा यहाँ पे. u ऑफ y विल बी इक्वल टू इंफिनिटी अदरवाइज, राइट. उसी तरीके से हम u ऑफ z को भी डिफाइन कर सकते हैं. u ऑफ z विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, 0 लेस देन z लेस देन c के बीच में, वेयर u ऑफ z इज इंफिनिटी अदरवाइज, ठीक है ना. सो बेसिकली हमें यह ध्यान रखना है कि इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो मेरी 0 रहेगी और धीरे धीरे बाउंड्रीज पे पहुंचते पहुंचते उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी और आउटसाइड द बॉक्स इट विल रिमेन इन्फिनिटी, ठीक है. तो हम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, हम एक बार स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लिखेंगे इन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म. व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दैट, ग्रेड स्क्वायर जाई, ठीक है, प्लस 2m बाय h क्रॉस स्क्वायर इंटू ई माइनस यू इंटू जाई इज इक्वल टू 0, है ना. सो इसको हम अगर जाई को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट टाउ स्क्वायर जाई प्लस 2m बाय h क्रॉस स्क्वायर ई जाई माइनस यू जाई इज इक्वल टू 0, है ना. अब आपको पता है कि पार्टिकल जब फ्री पार्टिकल है इनसाइड द बॉक्स, दिस
पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, तो ये वाली जो टर्म होगी वो जीरो हो जाएगी। तो अब मेरे पास में क्या बच जाएगी टर्म, ग्रेड स्क्वायर जाई प्लस 2m बाय h क्रॉस स्क्वायर इंटू ई जाई इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ग्रेड स्क्वायर जाई इज नथिंग बट डाउ जाई बाय डाउ एक्स स्क्वायर प्लस डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ वाई स्क्वायर प्लस डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ जेड स्क्वायर, है ना। हमने पिछले क्लासेस में देखा था, हमने इसको फिर कॉमन निकाला था, उसके बाद हमने इसको ग्रेडियंट लिखा था। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। इक्वेशन 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ वाई स्क्वायर, है ना, प्लस डाउ स्क्वायर जाई प्लस डाउ जेड स्क्वायर, ओके, प्लस 2m बाय h क्रॉस स्क्वायर e इंटू जाई हो गया आपका, दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना। अब हम जाई को एक फंक्शन मान लेते हैं जो कि जाई इज फंक्शन ऑफ x कमा y कमा z, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, लेट्स से x इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ y एंड z इज अ फंक्शन ऑफ z, ठीक है। जहां पे जो x है हम एक तरह से कहते हैं x कैन बी फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है। एंड y इज फंक्शन ऑफ y ओनली, फंक्शन ऑफ y ओनली, और z इज फंक्शन ऑफ z ओनली। फंक्शन ऑफ z ओनली, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो देयरफॉर वी कैन राइट जाई ऑल्सो एज इक्वल टू जाई इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड। अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। जाई इक्वल टू एक्स वाई जेड मैंने मान लिया, राइट। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ एक्स स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। उसी तरह से डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ वाई स्क्वायर और डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ जेड स्क्वायर, और फिर हम इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा मेरा, डाउ जाई बाय डाउ एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू जेड डाउ एक्स बाय डाउ कैपिटल एक्स बाय स्मॉल डाउ एक्स, है ना, ये आएगा। अब इसी को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो व्हाट आई विल गेट, डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड इंटू डाउ स्क्वायर एक्स बाय डाउ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया मेरा। अब इसी तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूं कि डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू जेड, है ना, डाउ स्क्वायर कैपिटल वाई बाय डाउ वाई स्क्वायर। उसी तरीके से डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई डाउ स्क्वायर कैपिटल जेड बाय डाउ जेड स्क्वायर स्मॉल डाउ जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको आपने 1 इक्वेशन मान लिया था, इसको अब मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं लेट्स से इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5, सॉरी इसको 3 मान लेते हैं, इसको हम 4 मान लेते हैं, इसको हम 5 मान लेते हैं, और इसको हम 6 मान लेते हैं। तो यूजिंग 3, 4, 5, 6, बेसिकली 3, 4, 5, 6 को आपको किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इन इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूटिंग 3, 4, 5, 6, सब्स्टिट्यूटिंग 3, 4, 5, 6 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। सो व्हाट विल गेट नाउ, विल गेट राइट ऑन द इक्वेशन yz into डाउ स्क्वायर कैपिटल एक्स बाय डाउ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड एक्स डाउ स्क्वायर कैपिटल वाई
बाय डाउ वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डाउ स्क्वायर कैपिटल जेड बाय डाउ स्मॉल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2me बाय एच क्रॉस स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब इस पूरे इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 हो गई थी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब मैं क्या करता हूं, मैं इक्वेशन 7 को टोटल को पूरे को एक्स वाई जेड से डिवाइड करता हूं। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 7 with x, y, z, we get, what will get? करो डिवाइड सबको x, y, z से। ठीक है, रुको एक मिनट रुको बस। वी गेट, ठीक है, देखो इसको अगर आप एक्स वाई जेड से डिवाइड करते हो, इसको भी आप एक्स वाई जेड से डिवाइड करते हो, और इसको भी आप एक्स वाई जेड से डिवाइड करते हो, और इसको भी आप एक्स इंटू वाई इंटू जेड से डिवाइड करना है ना। तो यहां पे ध्यान से देखो, वाई जेड और वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, जेड एक्स और जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास में, 1 बाय एक्स डाउ स्क्वायर एक्स बाय डाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई डाउ स्क्वायर वाई बाय डाउ वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड डाउ स्क्वायर जेड बाय डाउ जेड स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू माइनस 2me बाय एच क्रॉस स्क्वायर, है ना। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को मैं एक एक करके देखता हूं। ठीक है, अगर आपको याद होगा, है ना, 1 डायमेंशन में हमने एक इक्वेशन लिखी थी, है ना, हमने लिखा था डाउ स्क्वायर, इसको एक बार मैं अलग से लिख लेता हूं, है ना, लेट्स से यहां पे हमने लिख लेते हैं। ठीक है, डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 2me बाय एच क्रॉस स्क्वायर इंटू जाई इक्वल टू 0 हमने इक्वेशन ली थी। और फिर हमने इसको किससे कंपेयर किया था, डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जाई इज इक्वल टू 0, है ना। इसको हम अलग से बॉक्स में लिख लेते हैं, इसी को यूज करेंगे हम। तो इस तरीके से हमने किया था। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस एक एक इक्वेशन को, अगर इसको ध्यान से देखो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, देखो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर जाई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो आई कैन राइट 1 बाय जाई डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस के स्क्वायर, है ना। अब इसी फॉर्मेट को देखो, ठीक है, इसको देखो और इन फॉर्मेट को देखो तो आपको क्या मिलेगा, देखो 1 बाय एक्स डाउ स्क्वायर एक्स बाय डाउ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट को, 1 बाय एक्स डाउ स्क्वायर एक्स बाय डाउ एक्स स्क्वायर। देखो ओनली डिफरेंस इज वहां पे जाय था, लेकिन यहां पे जाय को हमने एक्स वाई जेड इनमें तोड़ दिया है। ठीक है, तो इसलिए एक्स क्या हो जाएगा, ये इसको हम मान लेते हैं माइनस के स्क्वायर था, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस के इंटू एक्स का स्क्वायर मान लिया हमने। तो ये आ गई लेट्स से इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं 1 बाय वाई 1 बाय कैपिटल वाई डाउ स्क्वायर कैपिटल वाई बाय डाउ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, है ना। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, देन 1 बाय जेड, ठीक है, डाउ स्क्वायर कैपिटल जेड बाय
डाउ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, अब रीअरेंजिंग इक्वेशन 9, इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 11, व्हाट विल गेट? रीअरेंज करेंगे जब हम इन इक्वेशंस को, और एक चीज और, अगर इसको हम लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 2me बाय h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है ना? सो रीअरेंजिंग इक्वेशन 9, 10 एंड 11, व्हाट विल गेट? डाउ स्क्वायर x बाय डाउ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, है ना? इस तरह की इक्वेशन आएगी। देखो ध्यान से, ये वाली इक्वेशन है ना, बस जाए की जगह पे यहां पे हमने एक्स वाई जेड ये सब कंसिडर किया है। ठीक है, सो डाउ स्क्वायर वाई बाय डाउ वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरीके से डाउ स्क्वायर जेड बाय डाउ जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इंटू कैपिटल जेड इज इक्वल टू 0। इसको हम एक बॉक्स में रख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक एक इक्वेशन को लेंगे। लेट्स से 9, 10, 11 थी ना, अब ये 12, 13, 14 मान लेते हैं इनको। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 12, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 13 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 14। ठीक है, अब पहले मैं x के लिए कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद में वही उसी तरीके से मैं y के लिए भी सिमिलरली करके लिख दूंगा। ठीक है, सब में जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम x वाली इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन कंसिडर करते हैं, डाउ स्क्वायर कैपिटल एक्स बाय डाउ एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस के एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसका जनरल सोल्यूशन आपको याद होगा, हमने क्या लिखा था उस केस में, हमने लिखा था जाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, है ना। यहां पे वैसा ही जनरल सोल्यूशन है, लेकिन जाई की जगह पे क्या होगा, एक्स ऑफ स्मॉल एक्स, है ना, एक्स ऑफ कैपिटल एक्स, एक्स ऑफ स्मॉल एक्स, सॉरी, क्योंकि एक्स विल बी फंक्शन ऑफ एक्स ना। तो हमें मिलेगा ए एक्स प्लस ए एक्स कॉस, सॉरी साइन, ए एक्स साइन के एक्स इंटू एक्स प्लस बी एक्स साइन के एक्स इंटू एक्स। ठीक है ना, ये सोल्यूशन मेरे को मिलेगा। अब आपको पता है कि बाउंड्री कंडीशन पे ये 0 होने वाला है, यानी कि x इक्वल टू 0 पे ये जो कैपिटल एक्स है वो 0 होगा, तो वहां से हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरीके से हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे और एक और कंडीशन हमें मिल जाएगी। तो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, what will get when you apply boundary condition? Simple है, what will get, let's say x will be equal to 0 when capital X is, वहां पे क्योंकि बाउंड्री पे मेरा जो जाय है that will be 0, ओके। सो सब्स्टिट्यूट करो 0 की वैल्यू, सो what will get, कैपिटल X तो 0 हो गया मेरा, है ना, इक्वल टू ए एक्स साइन, x की वैल्यू 0 रखी है आपने, तो k इंटू 0 कितना होगा, साइन 0 हो जाएगा। उसी तरीके से बी एक्स अगेन के इंटू 0 इज, अरे यहाँ पे साइन नहीं आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे कॉस आएगा, तो कॉस ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे लिख दिया। सोल्यूशन क्या होता है, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स होता है ना, तो वही होगा। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, दैट इज इक्वल टू 1, है ना, और साइन 0 की वैल्यू जो होती है 0 होती है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया। यानी कि इससे मुझे क्या मिल जाएगा, बी एक्स विल बी इक्वल टू 0, है ना, बी एक्स विल बी इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे हम। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, उसमें क्या होगा,
x इक्वल टू, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स वाले की बात कर रहे हैं तो a आ जाएगा यहाँ पे, है ना, कैपिटल X विल बी इक्वल टू 0। सो सब्स्टिट्यूट करो तो कैपिटल X तो मेरा 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू ax साइन ऑफ kx इंटू एक्स। kx इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, है ना। b ऑलरेडी मेरा 0 आ चुका है। सो व्हाट आई विल गेट फ्रॉम दिस, ax साइन ऑफ kx इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम ये भी ले सकते हैं, साइन ऑफ a आएगा, यहाँ पे a आएगा, a, ठीक है। साइन ऑफ kx इंटू a इज इक्वल टू 0। यहां से साइन 0 कब होता है, साइन n पाई पे 0 होता है, साइन 0। साइन इज इक्वल टू साइन ऑफ n पाई, ठीक है। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, kx इंटू a इज इक्वल टू n पाई, राइट। अब यहां से मुझे kx निकालना है तो क्या आ जाएगा, n पाई बाई a, ठीक है। अब यहां से आप kx का स्क्वायर निकाल लो, दैट विल बी नथिंग बट n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है। अब kx क्या है आपका, इसको अभी एक बार बाद में करते हैं, पहले आप यहां तक रख लेते हैं, के स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर तक, ठीक है। अब हम a की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन मैंने आपको कहा था कि नॉर्मलाइजेबल फंक्शन है और 0 से a के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 0 टू a कैपिटल X मेरा यहां पे फंक्शन हो जाएगा इंटू dx, ठीक है। अगेन 0 टू a ax स्क्वायर साइन स्क्वायर nx पाई x बाई a, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे kx आ गया था n पाई बाई a, तो उसको हमने बस सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। nx मान लिया हमने इसको, ठीक है, nx, ठीक है, इंटू dx एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। अगेन देखो सेम प्रोसीजर लगेगा जो हमने वन डायमेंशन में जो कैलकुलेट किया था, मैं अगेन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूंगा उस चीज को, आपको बस ये ध्यान देना है। यहाँ पे 0 टू a, बस मैं एक बार कन्वर्जन करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह से करेंगे। 1 माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 2nx पाई बाई a, ठीक है, इंटू एक्स dx, और यहां पे आ जाएगा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो कर ही देते हैं, ax स्क्वायर बाई 2 हो गया, 0 से a हो जाएगा, तो ये दिस विल बी x, दिस विल बी साइन ऑफ 2nx पाई बाई a इंटू एक्स इंटू a बाई 2nx इंटू पाई, ठीक है। तो अब जब साइन में आप लिमिट लगाओगे तो क्योंकि ये n पाई है, दिस वैल्यू विल बी ऑटोमेटिकली 0, सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस वैल्यू एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दिस, ax यू विल गेट एज रूट ऑफ 2 बाई a, ठीक है। देयरफॉर इसको हम x के फंक्शन में वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2 बाई a साइन ऑफ nx पाई x बाई a। उसी तरीके से हम y के लिए भी निकाल सकते हैं, बस a की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 बाई b आ जाएगा, साइन ऑफ nx पाई x बाई b। उसी तरीके से हम z का निकाल सकते हैं, z विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 बाई c साइन ऑफ nz पाई z बाई c, ठीक है। और जाय हमको मालूम है इज एक्स वाई जेड, जाय इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, है ना, x into y into z. So therefore xi will be equal to
रूट ऑफ 2 बाई ए, ठीक है, साइन ऑफ nx इंटू पाई एक्स बाई ए इंटू रूट ऑफ 2 बाई बी साइन ऑफ ny इंटू पाई वाई बाई बी इंटू रूट ऑफ 2 बाई सी साइन ऑफ nz इंटू पाई z बाय सी, है ना। तो यू कैन राइट डाउन नाउ xi ऑफ nx comma ny comma nz, this will be equal to 2 root 2 by root of abc into sine of nx into pi x by a sine of ny pi y by b and sine of nz pi z by c। ये आपका आ गया वेव फंक्शन, ठीक है, या क्योंकि आइगन फंक्शन बोल सकते हो आप। और आइगन वैल्यूज में क्या होगा, दिस ऑल विल बी एडिंग अप, ठीक है। हमने एक के लिए निकाला था, देखो के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन एक्स पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो जब के स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं, 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर, 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। सो एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए विल बी नथिंग बट ई की वैल्यू निकालेंगे हम यहां से। सो ई विल बी नथिंग बट एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय एन एक्स स्क्वायर एच पाई स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका 2me, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा ना, ए स्क्वायर 2m इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अगेन आपको पता है क्या होगा, ये e इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस को हम h बाई 2 पाई लिख देंगे, तो h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू 2m ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट आई विल गेट, e ऑफ x इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8ma स्क्वायर, ठीक है। सो ex मेरा क्या आ रहा है यहां से, ex इज नथिंग बट एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8ma स्क्वायर। उसी तरीके से ey क्या आ जाएगा, ey विल बी ny स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8mb स्क्वायर। उसी तरीके से ez क्या आ जाएगा मेरा, ez क्या आ जाएगा मेरा nz स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8mc स्क्वायर, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करके हम आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर e ऑफ nx ny nz दिस विल बी इक्वल टू h स्क्वायर बाय 2m बाय 8m सॉरी बाय 8m nx स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये आपका आ गया आइगन वैल्यूज, ठीक है ना। तो ये देखो वे आइगन फंक्शन तो अपना ये आ गया पार्टिकल इन 3D डायमेंशन बॉक्स के लिए, और आइगन वैल्यू मेरा ये आ गया, ठीक है। अब बेसिकली जो 3 इंटीजर्स है ना, nx ny nz, इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स। ये नंबर कभी भी जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये नंबर जीरो का तो जाय जीरो हो जाएगा, जाय जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट, बट ऐसा तो है नहीं, ठीक है। और जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंडेंट हो रही है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। देखो nx स्क्वायर ny स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर हो रहा है ना, तो एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है।
अब एक ऐसा टाइप होता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं, NX, NY, NZ है आपके पास में, ठीक है ना, NX, NY, NZ ये 3 है। जब इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे, लेट्स से 1 1 2 1 2 1 है ना, 2 1 1, सी देखो कॉम्बिनेशन तो डिफरेंट है, लेकिन जब आप इन सबको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, अगेन यू विल गेट द सेम एनर्जी, है ना। सो फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन यू आर गेटिंग सेम एनर्जी लेवल्स, सेम एनर्जी वैल्यू। ऐसे टाइप के एनर्जी और ऐसे टाइप के स्टेट्स और एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। सो हम इसको अगर लिखना चाहें वर्ड्स में, तो हाउ विल यू राइट, several combinations of integers may give different energy wave function. Several combination of integers may give different wave functions or energy states, but will give same total energy. Such energy states are called डीजेनरेट एनर्जी लेवल, ठीक है ना, डीजेनरेट एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये था आपका पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। सो ये पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स था। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।